जो कोई अधिकार नहीं मांगता है उसको सब अधिकार दे दिया। छोड़ दीजिए। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। गुरुजी हमारे स्वरूपलीन सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी जब तक सेवा की, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। मैं कभी नहीं चाहा कि जीवन ज्योति केंद्र की गद्दी मुझे दे दे, हमको गुरु हमको बैठा दे। हम कभी नहीं चाहे, कुछ नहीं चाहे। गुरु जी को अंत तक लगा कि जो कुछ नहीं चाहता है, कभी नहीं मांगा है, लोग लड़ रहा है कि कह रहा है कि दबाव डाल रहा है कि हम ही को लिखा दो, हम ही को लिख दो, जिस जीवन ज्योति केंद्र हमको लिख दो, लिख दीजिए तब हम व्यवस्था करेंगे या कुछ काम करेंगे। आज एक आदमी कुछ नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं कभी मांग रहा है, न तिक्रम करता, न कुछ करता, न कभी मांगा, न कभी लिया, न कभी कुछ किया, और मात्र सेवा ही दे रहा है, सेवा ही दे रहा है। गुरु जी कहा नहीं नहीं, इसी को दे दो। न मांगने बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कबीर साहब का बिन मांगे मोती नहीं, मांगे मोती मिल गया, मांगने वाले को कुछ नहीं मिला। तो आप त्याग तो करो। त्याग में बल है, त्याग में सुख है। लोग एक बार ऊंचा चलना चाहता है, अहंकार में डूबा रहता है, मर्यादा को भी भूल जाता है। लेकिन मर्यादा को आप रखिएगा तो आपकी मर्यादा बढ़ेगी। मर्यादा भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का मेरुदंड है मर्यादा। राम ने माता पिता की मर्यादा की रक्षा की, लेकिन यहाँ के लोग मर्यादा की ही रक्षा, मर्यादा को ही भूल जाता है। कलेक्टर का कुर्सी है, क्या करेगा? बाप गया है अदालत में तो बेटा की कलेक्टर की कुर्सी है ना, तो क्या करेगा? बाप जाकर कुर्सी पर बैठेगा? नहीं बैठेगा। वहां कुर्सी का मर्यादा है, लेकिन कुर्सी से उतरेगा तब कहते बाप खड़ा रहेगा, बेटा बैठा रहेगा कलेक्टर। नहीं, वहां बेटा की बाप का मर्यादा है, वहां बाप की मर्यादा है। वहां बेटा कलेक्टर हो तो तुम खड़ा रहो, बाप बैठेगा कुर्सी पर। तो दोनों जगह अलग अलग मर्यादा है। पिता है तो कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, कलेक्टर है पिता के पास, उस कुर्सी से नीचे उतर गया, घर में है तो बाप खड़ा है तो बेटा नहीं बैठेगा। ये मर्यादा है, बेटा को वहां खड़ा रहना पड़ेगा, बाप वहां बैठेगा। तो ये मर्यादा, ये भारतीय मर्यादा है, लेकिन लोग भूल जाता है। वो कहावत नहीं है, बंगहा का गांठ टेढ़ होता तो कहता हम संखी के बाप छी। थोड़ी में इतना काहे अहंकार कर रहे हो? मर्यादा क्यों भूल रहे हो? मर्यादा को रखो। मर्यादा रखने से आपका भी मर्यादा बढ़ेगी। किसी की भी मर्यादा रखने पर मर्यादा बढ़ती है। कबीर साहब ने कहा ऊंचा 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 सब चले, नीचा चले न कोई। एक बार जो नीचा चले सबसे ऊंचा हो। एक बार जब व्यक्ति नीचा होता है, लघुता ते प्रभुता मिली, प्रभुता ते प्रभु दूर, चीटी साकर ले चली, हाथी के सिर धूल। लघुता, आप लघुता होइए ना। आप कुछ प्राणा चाहते तो हाथ को नीचा करते हैं, आप हाथ को ऊपर करके नहीं ले सकते, हाथ नीचा करना पड़ेगा। अपने आप को कहीं पात्रता तो प्राप्त कीजिए। आप हाथ में, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप हाथ ऊपर किए हुए, देखिए मतलब किसी से कुछ लीजिएगा या तो छीनिएगा, झपटिएगा। हाथ में कुछ है तो आप दीजिएगा। ध्यान दीजिए, हाथ ऊपर है
यदि आपके हाथ में कुछ है तब तो ठीक है, मान लो ये रुपए है, हम इसे डालें। ये रुपए नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ले लें। नहीं, प्रैक्टिकल देखिए, तो ऊपर में है आपके हाथ, यदि खाली है तो आप किसी को लीजिएगा, झपटिएगा। यदि आपके हाथ में है तो आप दीजिएगा। लेकिन यह देने के लिए तो सही है, झपटने के लिए नहीं। यदि आप लेना चाहते तो ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे कीजिए, आपको उसमें मिलेगा पात्रता, विनम्रता। ये विनम्रता है, तो विनम्रता से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से सब कुछ भी प्राप्त कर। पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे में ही पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाते हैं? बच्चे में ही पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं कि विद्या ददाति विनयम। विद्या जो ग्रहण करने जाते तो पहला श्लोक क्या पढ़ते हैं लोग? विद्या ददाति विनयम विन्यात याति पात्रताम पात्रतत्वा धनम मापनोति धनाद धर्मम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम। विद्या किसको देती है? विनय को देती है, विनम्रता। यदि आप में ज्ञान है, विद्या है, तो विनम्रता होनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम विन्यात याति पात्रता। यदि आप में विनय है तो आपके अंदर पात्रता आएगी। विन्यात याति पात्रता। पात्र तद्वा धनम आपनोति। जब पात्रता आती है तब उसमें धन प्राप्त होता है। धनाद धर्मम। अब क्या है, धन से क्या करोगे? तो धर्मम। धनाद धर्मम ततः सुखम। जहां धन है उसको धर्म के काम में लगाओ, अधर्म के काम में नहीं लगाओ। धर्म होगा तब सुख होगा। धर्म नहीं होगा, धर्म होगा, पैसा का दुरुपयोग होगा। बीड़ी में, शराब में, खैनी में, गुटखा में, चरस में, स्मार्ट में, पता नहीं कहां कहां लोग बर्बाद करता है। वहां सुख नहीं होगा, वहां शांति नहीं मिलेगी, वहां नाश होगा, वहां विपत्तियां आएगी। यदि वह धर्म के काम में जाएगा ततः सुखम। धर्म क्या है? कहा आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत इति धर्म। अपने आत्मा के लिए जो आप चाहते हैं तद्वत आचरण दूसरे के साथ करना ही धर्म है। आप नहीं चाहते हैं कि हमारी वस्तु कोई चुरा ले, आप नहीं चाहते हैं कि हमको कोई गाली दे, आप नहीं चाहते हैं कि हमको कोई परेशान करे, आप नहीं चाहते हैं कि हमारी कोई हत्या करे। आप किसी को गाली मत दो, आप किसी को परेशान मत करो, आप किसी की हत्या मत करो। यही तो धर्म है। आप चाहते हैं कि हमको मदद करे, आप भी उस धन से दूसरे को मदद कीजिए। ये धन छूट जाएगा। ये जो भौतिक धन है, जो आत्मधन है, वह धन आपके साथ जाएगा, लेकिन भौतिक धन यहीं रह जाएगा। संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। ये टका पैसा सारा संसार छूट जाने वाला है, ये कुछ नहीं जाएगा। धर्म आपके साथ जाएगा। तो जो आप अपने लिए चाहते हैं तद्वत दूसरे के साथ आचरण करें, विचार करें। विचार करो, विचार तो सब दुख जाए। आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी समस्याएं हैं, उसको विचार करो। विचार करोगे तो दुख समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इधर का तो करो विचार तो सब दुख जाएगा। विचार करोगे तो सबका सब दुख समाप्त हो जाएगा। और परिहरी झूठा केर सगाई। झूठी जो सगाई की अर्थात देवी देवता भैया भवानी सब कोई कल्याण करने वाला नहीं। ये सब अपने अपने समय में हुआ, लोगों का कल्याण किया, समाज का हित किया। आज उसी के भरोसे आप बैठे रहोगे हाथ पांव। तुम ही देवी हो, तुम ही देवता हो, तुम ही भगवानी हो, तुम ही सब कुछ हो। ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होता, कहीं बाहर नहीं। ये पंडित जी दीन होता,
आज एक फोन आया था, कहा कि अमुक तारीख को मुंडन करेंगे, क्या करेंगे। वही दिन तो हमारा फुर्सत नहीं छो, ओकर बिहान हो तो कल दिन अच्छा है। हम दिन तो जितना गुरु कल तो अच्छा दिन कौन, उस दिन तो अब नहीं है बोला दिन, ये पंडित जी दिन के ठेकेदारी हो ली है। अरे सब दिन अच्छा है, आज की बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत दिन की बात कर रहा हूँ। पहले अब तो घर मकान बहुत न हो गया, पहले खर वाला घर बनता था। संजोग ऐसा हुआ कि सावन महीना हवा चली, हवा चली तो सब घर को उजाड़ दिया। कभी कभी सावन महीना में बहुत आषाढ़ महीना, आषाढ़ सावन में आंधी तूफान के साथ हवा आती है, तो घर उजाड़ दिया। तो 2-4 आदमी के घर उजाड़ दिया। आंधी आएगा तो कितने आदमी के घर उजाड़ेगा। तो एक घर में दोनों भाई के घर उजड़ गए। घर उजड़ गया तो कहा कि घर फिर बनाएंगे। संजोग से तो गले जोन उनको ठीक ठाक किया, तो आया तो कहा चाहते हैं पंडित जी से पूछ लें करके कि अभी तो कल है, कल तो भदवा पड़ जाएगा, कल तक आज दिन ठीक है, आज यदि कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल भदवा पड़ जाएगा। तो कहा कि तो नहीं होगा, तो आज तो कर ही नहीं सकते, हो नहीं सकेगा। घर तर बनाया, फल चढ़ाना था, कहा भदवा पड़ जाएगा, छोड़ दिया। भदवा में रह गया, लेकिन दूसरा भाई करके हम भदवा नहीं माने, चढ़ा दिया। उसका सब चीज वर्षा 1 हफ्ता हो गया, इसका सब चीज गल करके खत्म हो गया और उसका सब चीज सुरक्षित रह गया। भदवा कहाँ गया? पंडित जी के यहाँ। अरे ये भदवा कुछ नहीं, सब पंडित जी का खड़चंत्र है, दही चूरा खाने का और रुपया ठगने का, इसलिए कोई दिन नहीं। और एक बात और कह देता हूँ, आप लोग जितने वैष्णव यहाँ होंगे, मालाधारी होंगे, उसका माला छुआता नहीं है। ये नहीं कहना कि हमारा माला छुआ गया सौरी में तो मर गया तो हार गया, तो किसी का माला नहीं छुआता है। और जो माला छुआ जाएगा, इतना कमजोर माला से कल्याण नहीं होगा। इसलिए जब माला धागा जाए तो उसमें दूसरा धागा पहन लेना, लगा कर पहन लेना और अपना पूजा पाठ सत्संग भजन जो करना है वो करते रहिए। मतलब यह है, मैंने उसके पद को शुरू किया था कि तुम राम सुमर जग लड़वा दे। मतलब यह है कि आप राम में स्थिर हो जाओ, आत्मा में स्वतत्व में स्थिर हो जाओ, जग लड़वा दे। अर्थात संसार के लोग लड़ रहा है, झगड़ने दो, जो भी कुछ कर रहा है उल्टा सीधा, उसके पीछे मत पड़ो। मतलब क्या है लड़वा दे का मतलब यह नहीं कि उसको लड़ाओ, उसके पीछे अपना ध्यान मत दो। तुम स्वस्वरूप के अपने आप का अपना कल्याण करो। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। मरने के बाद आपका घर का कोई ठिकाना नहीं है। इसी शरीर में रहते आप अपना कल्याण कर लीजिए, अपना उद्धार कर लीजिए, इसी में भलाई है। तो आज जो भोला जी के पिताश्री का पुण्यतिथि है, जिसमें हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, बड़े ही सरल श्रद्धालु और समर्पित भक्त थे। आज उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन वो शरीर अपने पुत्र जायते कहता है। पिता पुत्र जायते, पिता जो है पुत्र के रूप में जन्म लेता है, तो भोला जी के रूप में जन्म है, जो उन्हीं का अंश है, उन्हीं के भाग हैं, जो अपने पिता के उस सत्कर्म को, उनके नाम को, उनके यश को